औरत रुक, कहाँ जा रही है? अब छोटी माल के लिए अंदर पूजा कर रही है। मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान की नजर में सब बराबर होते। औरत तेरे समझ में नहीं आ रही, जा यहाँ से। तुमने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया रुको, उसे मत मारो। भैया रुको, उन्हें मत मारो, तुम्हें मेरी कसम। भाई नेंटा की माँ बोले बांगे अलवन कभी उन्हें बोलने पर उंगली अलतावी, लेकिन नेंडी मैं तो जानवर भवन बने मासी थी। जी वो धक्का भले निकुंज जत्तुड़ इन चोट ना दिल तुम लागतुड़ अगर इमनेंट बीचतल फाइनल है थोड़न जैसे आगे जोक्सी बनाना भाई इमा जो कीती अले अद कोई आम बात लायो और ना ठाकुर तो आदमी मन जीतो नेन तक ठाकुर पल्लू बोले कन ताची को नरूर उन्हें इमा तो बोलो ना आदमी तुम जीतो नहीं। बोला हाँ तुझे ठाकुर साहब ने हवेली पे बुलाया है। ठाकुर साहब यही वो आदमी जिसने हमको मारा था। क्यों रे, आज तक इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे आंख मिला के बात कर ले, लेकिन तूने मेरे आदमी को मार दिया। मुझे माफ करना ठाकुर साहब, अगर कोई आप बहन को धक्का दे दे और उसके सर में चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे को खिलवा देता, ये भी याद हो। देखो आया ना गुस्सा, अगर आप अपनी बहन के लिए इतना सब करने को तैयार है तो सोचिए अगर मेरी बहन को चोट लग जाती तो मेरा क्या होता। अब आपके ऊपर है, आप जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। चोरी ऊपर सीना चोरी, तू ये मत बोल कहाँ और किसके सामने खड़ा है। छोटे ठाकुर, आपको मारना है तो मार लीजिए, पर चेहरे पर मत मारना, क्योंकि मेरी बहन और मेरे जीजा को पता चल गया तो सह नहीं पाएंगे बेचारे, कमजोर दिल के। बोला मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बुलाया, कल से तुम मुस्कान के बॉडीगार्ड रहोगे, ठीक है? और तुम लोग खेत में काम करोगे। तो बोला तो ठाकुर साहब वो मैं मार कुछ नहीं, ठाकुर साहब ने बोल दिया मतलब बोल दिया। तो कल से बोला तू मुस्कान का रूम साफ करेगा और उसकी देखभाल करेगा, और गांव में किसी ने भी आंख उठा के देखी तो तू उसका आंख फोड़ देगा, ठीक है? ठीक है ठाकुर साहब, जब आप इतना बोल रहे हो तो मैं कल से काम पे जाऊँ। ठीक है, कल से आ जाना बोला, ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी दीदी को बताता हूँ। भैया आपने ये क्या किया? आपने उस पागल को मुस्कान का बॉडीगार्ड बना दिया। छोटे, वो पागल के साथ साथ 10 बैल की ताकत भी रखता है उसमें। पागल है तो क्या वो अपना काम का बनता है। जी मैं उन ठाकुर साहब भांगे लेना उल्टो ना कौन काम करे इससे तो वाकई ते बोला जो आई था सब अच्छा तो लाया आई था हिमा उन्दी काम की विता हिमा मंदिर हंदी बाकी। ठीक है जी। ठाकुर साहब, मैं मंदिर गया था तो वहां टीके लेके आया, लाओ मैं आपको लगा देता हूँ। मेरे ठाकुर, मैं मंदिर गया था तो मैं टीके लेके आया, लाओ मैं आपको लगा देता हूँ। जिसको देखो मना ही कर रहा है। छोटे ठाकुर, मैं मंदिर गया था, चल मेरे पास इतना ही काम नहीं। कोई भी नहीं लगा रहा, अब एक काम करता हूँ, छुट्टी मार। छोटी मालकिन, मैं मंदिर गया था, ये वहीं का टीका है, लाओ मैं आपको लगा देता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी बहन को हाथ लगाने इतनी जरूरत थी? रुको, बोला को छोड़ दो। बोला मैंने तुझे क्या समझाया था? अगर कोई मेरी बहन के ऊपर आंख उठा के भी देखे तो तुमको उसकी आंखें फोड़ देना है। ये नियम तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। बोला, चल निकल यहाँ से।
क्या हुआ छोटी मालकिन, आज आप बहुत उदास लग रहे हो। छोटी मालकिन, मैंने आपका कमरा साफ कर दिया हूँ। ठीक है जाओ। छोटी मालकिन, आप अभी बोल रहे थे ना आपको बाहर घुमाने कौन ले जाएगा, यही है वो बोला। इससे अच्छे आसपास की जगह कोई नहीं जानता। बोला तुमको छोटी मालकिन बुला दी। चलो। छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया। ठीक है छोटे मालकिन, जब ठाकुर साहब ने बोला तो जरूर लेकर जाऊं। भोला, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला छोटी मालकिन? मेरा घूमने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें देख के आई। क्या इसका मतलब ठाकुर साहब ने नहीं बोला था कि आपको घुमाने लेके जाना बाहर? नहीं, तुम भी उन्हें मत बताना। अब टेंशन मत लीजिए, आपकी बहन धूप में घूमने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने गोली दवाई लिख दिया हूँ, वो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। बोले दिन भर से तू कहाँ गया था? ठाकुर साहब, मैं खेतों की तरफ गया था, वहां मैंने जाम खाए, बेर खाए, बहुत मजा आया। ये हमारी बहन बीमार है और तू खेत खलियान घूम के मजा ले रहा है? छोड़ दो। बोला आज के बाद दोबारा ये गलती होना नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से। छोटी मालकिन, मैं कमरा साफ कर देता हूँ। भोला, मैं कितनी बुरी हूँ, मेरे वजह से मेरे भाइयों ने तुझे मारा। आप रोइए मत छोटी मालकिन, नहीं तो आपके भाई लोग समझेंगे कि मैंने आपको रुलाया है, तो फिर मुझे मारेंगे। ठीक है भोला, मैं नहीं रोती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों से तुमने सच क्यों छुपाया? वो क्या है ना छोटी मालकिन, मेरी बहन ने मुझे सिखाया है कि झूठ बोलना पाप है। भोला, तुम तो सच में ही बहुत भोले हो। और दीदी भी ऐसे कहती है। कमीने, आज तूने फिर उसे छुआ, आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। चल मालिक, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। भैया, एक बार उसकी बात तो सुन लो, उसे मारो मत। क्या बात थी बता। ठाकुर साहब, अगर मैं छोटी मालकिन को नहीं पकड़ता तो सीढ़ी से गिर के कुछ भी हो सकता था। भैया, भोला सच कह रहा है, उसने मुझे गिरने से बचाया। हाँ मालिक, भोला सही कह रहा है। बोला हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आप मुझे माफ कर दो मालिक, मैं आज के बाद आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा मेरे, और आप भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाएं। बोला बस ठाकुर साहब, बहुत हो गया है, आपने मुझे जानवरों की तरह पीटा है। आपकी नौकरी आपको मुबारक, मैं नहीं काम कर सकता भैया।